चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप चैनल के नाम पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके आप सभी ट्रेडों के वीडियोस देख सकते हैं। जैसा कि आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे आपको दिख जाएगा, देखिए एमएमबी ट्रेड थ्योरी, आरएसी ट्रेड थ्योरी, कोपा ट्रेड थ्योरी, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वेल्डर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये सभी वीडियोज आपको चैनल पर मिल जाएंगे। साथ ही आपको आईटीआई की अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। आरएसी ट्रेड थ्योरी का तीसरा मॉडल पेपर है इस चैनल पर। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब किया होगा तो बाकी चैनल वीडियोज भी आपने देखे होंगे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो आप यहाँ पे आई बटन पे देखिए, हमने उसका लिंक दे दिया है। साथ ही कमेंट बॉक्स में भी लिंक है, वहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो को। तो ये थर्ड मॉडल पेपर हमने एक प्रिपेयर किया आपके लिए। सेकेंड ईयर के इसमें सारे क्वेश्चन हैं, तो इसको आप देखिए और होप करते हैं जो आपका 9 और 10 को एग्ज़ाम होने वाला उसमें इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मैच करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, विच टाइप ऑफ हीट आर कंसिडर्ड फॉर ऑक्यूपेंट्स हीट गेन इन एसी स्पेस। यानी एसी स्पेस में रहने वालों के लिए किस प्रकार की गर्मी पर विचार किया जाता है, यानी कौन सी गर्मी पर हम कंसीडर करते हैं, किस टाइप की गर्मी को, हीट को। रेडिएंट एंड लैटेंट हीट, सेंसिबल एंड लैटेंट हीट, सेंसिबल एंड रेडिएंट हीट, या स्पेसिफिक एंड सेंसिबल हीट। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी, सेंसिबल एंड लैटेंट हीट, यानी संवेदी और गुप्त ऊष्मा पर हम कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ द रेसिप्रोकल ऑफ एयर डेंसिटी इज मेंशन्ड इन द साइकोमेट्रिक चार्ट। साइकोमेट्रिक चार्ट में जो एयर डेंसिटी को कैसे बताया जाता है, यानी कैसे मेंशन किया जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी से, स्पेसिफिक हीट रेशियो से, स्पेसिफिक हीट सेंसिबल हीट रेशियो से, या स्पेसिफिक वॉल्यूम पर यूनिट मास से। राइट आंसर आपका यहाँ पे डी, स्पेसिफिक वॉल्यूम पर यूनिट मास, यानी विशिष्ट मात्रा प्रति इकाई द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इज एक्सप्रेस्ड इन द स्केल मार्क्ड अलोंग एक्स। ये आप एक्स यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये क्या है जो स्केल पे यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया, वो क्या है। तो ये होता है आपका एंट्रोपी, एंथैल्पी, लैटेंट हीट या सेंसिबल हीट। तो ये होता है आपका बी, एंथैल्पी। क्वेश्चन नंबर 4 है, which property is considered for a temperature range in selecting a lubricant oil। यानी हम कौन सी प्रॉपर्टी चूज जो है कंसीडर करते हैं अगर हम एक लुब्रिकेटिंग ऑयल या लुब्रिकेंट चूज कर रहे हैं तो। नेचुरल, आर्टिफिशियल, विस्कोसिटी, या कॉस्ट इफेक्टिव। राइट आंसर आपका सी, विस्कोसिटी, यानी गाढ़ापन। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन बेल्ट ड्रिवन टाइप फैन। ये बेल्ट ड्रिवन आपका फैन है। यहाँ पे जो एक्स पार्ट है इसका क्या नाम है। तो एक्स आपका जो पार्ट है इसका नाम है बियरिंग, ऑप्शन सी, बियरिंग। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एयर फिल्टर। यानी एयर फिल्टर का उद्देश्य क्या है। तो कूल एयर, सर्कुलेट एयर, इंश्योर क्लीन एयर, या इंप्रूव परफॉर्मेंस। एयर फिल्टर का काम होता है क्लीन एयर, हवा को साफ करना, इंश्योर करे कि हवा हमारी साफ रहेगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द नेम ऑफ कंपोनेंट मार्क्ड एज एक्स इन मोटर स्टार्टर। ये आपका मोटर स्टार्टर है। इसमें जो एक्स वाला पार्ट है इसको क्या बोलेंगे। तो जो एक्स पार्ट है ये है आपका थर्मल OLP, इसको हम बोलते हैं थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हिच वाल्व इज कीप्ड क्लोज टू चेक द फंक्शन ऑफ लो प्रेशर स्विच। यानी लो प्रेशर स्विच के काम को चेक करने के लिए किस वाल्व को बंद रखा जाता है। रीड वाल्व, सक्शन वाल्व, लिक्विड लाइन वाल्व, या डिस्चार्ज सर्विस वाल्व। राइट आंसर आपका सी, लिक्विड लाइन वाल्व। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हिच सेफ्टी कंट्रोल इज मैनुअली रीसेट आफ्टर रेक्टिफाइंग द फॉल्ट्स इन पैकेज एसी। यानी पैकेज एसी में अगर फॉल्ट को हम ठीक करने के बाद कौन सा सेफ्टी कंट्रोल है जो मैनुअल तरीके से रीसेट करना पड़ता है, मैनुअली आपको रीसेट करना पड़ता है। LP यानी लो प्रेशर, HP यानी हाई प्रेशर कंट्रोल, OLP यानी ओवरलोड प्रोटेक्टर, और OILP यानी ऑयल प्रोटेक्टर। राइट आंसर आपका बी, HP यानी हाई प्रेशर कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हिच डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर राइटिंग द AC सिस्टम पैरामीटर्स राउंड द क्लॉक। 24 घंटे AC का काम यानी मापदंडों को लिखना, पैरामीटर्स को लिखने के लिए किस डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज का प्रयोग करते हैं। लॉग सीट, ट्रिप सीट, नोट सीट, या प्लेन सीट। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, लॉग सीट। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन कंप्रेसर मोटर इफ वाटर प्रेशर स्विच ट्रिप्स आउट इन पैकेज AC। कंप्रेसर मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर पैकेज AC में आपका पानी का प्रेशर स्विच बंद हो जाए तो। डज नॉट स्टॉप, स्टॉप वर्किंग, डज नॉट स्टार्ट, या मोटर बर्न्स आउट। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा स्टॉप्स वर्किंग, यानी कंप्रेसर मोटर काम करना बंद कर देगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेजिडुअल एसिड पार्टिकल्स आफ्टर डीस्केलिंग द सेल एंड ट्यूब कंडेंसर इन इंडस्ट्रियल AC प्लांट।
यानी एक इंडस्ट्रियल एसी प्लांट में सेल एंड ट्यूब टाइप का आपका कंडेंसर है, उसकी डी स्केलिंग के बाद जो बचा हुआ एसिड पार्टिकल है उसका क्या इफेक्ट होता है? ब्लॉक द स्ट्रेनर, कोरोड द ट्यूब, रिड्यूस हीट ट्रांसफर या इंक्रीज एल्गाई ग्रोथ। राइट आंसर आपका बी, कोरोड द ट्यूब, यानी ट्यूब को खराब करेगा वो। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हिच सेट ऑफ कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन एफसीयू, यानी फैन कॉइल यूनिट में कंपोनेंट्स का कौन सा सेट इस्तेमाल किया जाता है? एयर फिल्टर ब्लोअर कंडेंसर, कंप्रेसर फैन कंडेंसर, एयर फिल्टर कूलिंग कॉइल ब्लोअर मोटर या कूलिंग कॉइल कंडेंसर एंड फैन मोटर। राइट आंसर आपका यहाँ पे फैन कॉइल यूनिट में जो होता है आपका होता है एयर फिल्टर कूलिंग कॉइल और ब्लोअर मोटर। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हिच वर्जन ऑफ मोटर्स आर यूज्ड इन डक्टलेस मल्टी स्प्लिट सिस्टम, यानी डक्टलेस मल्टी स्प्लिट सिस्टम में किस फ्रिक्वेंसी का मोटर जो है, किस टाइप का मोटर इस्तेमाल किया जाता है? बाई ऑपरेशनल ड्राइव, ट्राई ऑप्शनल ड्राइव, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव या कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी ड्राइव। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी VFD यानी वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हिच रेफ्रिजरेंट इज यूज्ड विद VRF AC सिस्टम, VRF AC सिस्टम में कौन सी रेफ्रिजरेंट प्रयोग करते हैं? तो वो होती है आपकी R410A। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द रीजन फॉर शॉर्ट साइक्लिंग ऑफ LP कंट्रोल स्विच इन AC प्लांट, AC प्लांट में जो LP कंट्रोल स्विच का शॉर्ट सर्किट होता है उसका क्या रीजन है, शॉर्ट साइक्लिंग होती है उसकी क्या रीजन है? एक्सेस ऑफ वाटर फ्लो, एक्सेस ऑफ रेफ्रिजरेंट, शॉर्टेज ऑफ वाटर फ्लो या शॉर्टेज ऑफ रेफ्रिजरेंट। राइट आंसर आपका डी, शॉर्टेज ऑफ रेफ्रिजरेंट। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हिच टाइप ऑफ पंप इज यूज्ड इन AC प्लांट फॉर सर्कुलेशन ऑफ चिल्ड वाटर, AC प्लांट में ठंडे पानी को घुमाने के लिए किस प्रकार के पंप का प्रयोग किया जाता है? गियर पंप, स्क्रू पंप, रोटरी पंप या सेंट्रीफ्यूगल पंप। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, सेंट्रीफ्यूगल पंप यानी सेंट्रीफ्यूगल टाइप पंप। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हिच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द डेंसिटी ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, जो ब्राइन का सॉल्यूशन है उसकी डेंसिटी नापने के लिए हम किस यंत्र का उपयोग करते हैं? लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर या थर्मोमीटर। राइट आंसर आपका बी, हाइड्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग कूलिंग टावर इफिशियंसी, जो कूलिंग टावर है उसकी इफिशियंसी यानी दक्षता मापने का क्या फार्मूला है? रेंज प्लस अप्रोच अपॉन रेंज इंटू 100, रेंज प्लस अप्रोच अपॉन रेंज माइनस अप्रोच इंटू 100, रेंज अपॉन रेंज प्लस अप्रोच इंटू 100 या रेंज अपॉन रेंज इंटू अप्रोच प्लस 100। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, रेंज अपॉन रेंज प्लस अप्रोच इंटू 100। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज मीन बाय स्टैटिक प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर का क्या मतलब है? मूविंग एयर प्रेशर, एम्बियंट एयर प्रेशर, एयर डिफ्यूजिंग प्रेशर या स्प्लिट एयर प्रेशर इन डक्ट। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, स्टिल एयर प्रेशर इन डक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हिच टाइप ऑफ हीट इज कंसीडर्ड फॉर ट्यूब लाइट्स हीट गेन इन AC स्पेस, AC स्पेस की हीट लोड गणना में ट्यूब लाइट की हीट किस प्रकार की हीट मानी जाती है? लैटेंट हीट, कंडक्शन हीट, स्पेसिफिक हीट या सेंसिबल हीट। राइट आंसर आपका डी, सेंसिबल हीट। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हिच टाइप ऑफ कूलिंग टावर इज यूज्ड इन लार्ज कैपेसिटी चिलर प्लांट, ज़्यादा क्षमता वाले चिलर प्लांट के साथ किस प्रकार की कूलिंग टावर का इस्तेमाल किया जाता है? नेचुरल ड्राफ्ट, फोर्स्ड ड्राफ्ट, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट या लिक्विड कूलिंग। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हिच एक्सपेंशन डिवाइस इज यूज्ड विद VFD मोटर्स इन मल्टी स्प्लिट AC, मल्टी स्प्लिट AC में वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव मोटर के साथ कौन सी एक्सपेंशन डिवाइस इस्तेमाल करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमेटिक, थर्मोस्टैटिक या हैंड ऑपरेटेड। राइट आंसर आपका ए, इलेक्ट्रॉनिक। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हिच टाइप ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर व्हाइल पासिंग थ्रू द कूलिंग कॉइल्स ऑफ एन इनडायरेक्ट एक्सपेंशन चिलर प्लांट, इनडायरेक्ट एक्सपेंशन चिलर प्लांट में जब पानी कूलिंग कॉइल से गुजरता है तो किस प्रकार की ऊष्मा को एब्जॉर्ब करता है? सुपर हीट को, लैटेंट हीट को, स्पेसिफिक हीट को या सेंसिबल हीट को। राइट आंसर आपका डी, सेंसिबल हीट को। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द नेम ऑफ कंपोनेंट यूज्ड इन एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये आपको बताना है क्या है। तो ये होता है आपका मल्टी ब्लेड डैम्पर, इसको हम बोलते हैं मल्टी ब्लेड डैम्पर। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हिच रेफ्रिजरेंट स्प्रेड्स द पंजेंट ओडर इफ इट लीक्स फ्रॉम आइस प्लांट सिस्टम, यदि आइस प्लांट में गैस लीकेज होती है तो वह कौन सी गैस है जो तीखी फैलती है यानी तेजी से फैलती है? H2O, SO2, CO2 या NH3 यानी नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड यानी जिसको हम अमोनिया बोलते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, NH3 यानी अमोनिया।
क्वेश्चन नंबर 27 है व्हिच सेफ्टी कंट्रोल स्टॉप्स द कंप्रेसर मोटर इफ देयर इज लीकेज ऑफ रेफ्रिजरेंट। अगर रेफ्रिजरेंट लीक कर रहा है तो ऐसा कौन सा सेफ्टी कंट्रोल सिस्टम है जो कंप्रेसर को स्टॉप कर देता है, कंप्रेसर मोटर को? एलपी कटआउट, एचपी कटआउट, थर्मोस्टेट या आयल प्रेशर कटआउट। राइट आंसर आपका यहाँ पे एलपी कटआउट यानी लो प्रेशर कटआउट जो होता है वो कंप्रेसर मोटर को बंद कर देता है। क्वेश्चन नंबर 28 है हाउ द पीएच ऑफ वाटर इज चेक्ड फॉर एसिडिक और एल्कलाइन। तो पानी की पीएच वैल्यू हम कैसे चेक करेंगे? बाय हाइड्रोमीटर, बाय हाइग्रोमीटर, यूजिंग लिटमस पेपर या प्रेशर रिलीफ वाल्व। तो हम चेक करते हैं उसको लिटमस पेपर के द्वारा यानी यूजिंग लिटमस पेपर। क्वेश्चन नंबर 29 है व्हाट इज द पर्पज ऑफ ग्लैंड पैकिंग इन वाटर लाइन वाल्व्स ऑफ चिलर एसी प्लांट। चिलर एसी प्लांट की वाटर लाइन वाल्व में ग्लैंड पैकिंग का क्या उद्देश्य होता है, क्या पर्पज होता है? प्रिवेंट लीकेज, कंट्रोल वाटर फ्लो, रिड्यूस वाल्व नॉइज या स्मूथ हैंडलिंग ऑफ वाल्व। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए प्रिवेंट लीकेज। क्वेश्चन नंबर 30 व्हाट इज द कॉज ऑफ वाटर हैमर और वाल्व चैटर इन वाटर पंप लाइन। वाटर हैमर या वाल्व की चैटरिंग जो होती है वाटर पंप लाइन में उसका क्या रीजन है? लो पंप प्रेशर, ब्लॉक्ड सक्शन लाइन, हाई पंप प्रेशर या लो वेलोसिटी ऑफ वाटर। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हाई पंप प्रेशर यानी पानी के पंप का ज़्यादा प्रेशर होगा तो आपको वाटर हैमर और वाल्व चैटर उसमें मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है व्हाट इज द इफेक्ट इफ द रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज स्टार्टेड बिफोर चिल्ड वाटर पंप। अगर रेफ्रिजरेशन सिस्टम को चिल्ड वाटर पंप से पहले चला देंगे तो उसका क्या प्रभाव होगा? नो कूलिंग, वाटर वार्म्स इन चिलर, वाटर फ्रीज इन चिलर या एक्सेस ऑफ हीट ट्रांसफर। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी चिलर में पानी जम जाएगा नहीं वाटर फ्रीजेज इन चिलर। क्वेश्चन नंबर 32 है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इफ द आयल रिटर्न फ्रॉम आयल सेपरेटर टू द कंप्रेसर इज ब्लॉक्ड। यदि आयल सेपरेटर से तेल वापस कंप्रेसर में जाने से रोका जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ए सक्शन प्रेशर राइजेज, बी डिस्चार्ज प्रेशर डिक्रीजेज, सी कंप्रेसर आयल लेवल फॉल्स डाउन यानी कंप्रेसर का आयल लेवल नीचे आ जाएगा, एंड डी कंप्रेसर आयल लेवल इंक्रीज यानी कंप्रेसर का आयल लेवल कंप्रेसर बढ़ जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी कंप्रेसर का आयल लेवल नीचे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है व्हाट इज द कॉज ऑफ कंप्रेसर नॉकिंग साउंड इन चिलर एसी प्लांट। चिलर एसी प्लांट के कंप्रेसर से ठक ठक की आवाज़, अगर नॉकिंग की आवाज़ आ रही है तो उसका क्या कारण है? हाई ऑयल लेवल, लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंट्री, शॉर्टेज ऑफ रेफ्रिजरेंट यानी गैस की कमी होना, एयर इंटर्ड इनटू सिस्टम, सिस्टम में हवा का अंदर आना। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंट्री यानी तरल गैस का अंदर आना। क्वेश्चन नंबर 34 है व्हिच कॉजेज द फिल्टर ड्रायर टू बिकम कोल्ड इन चिलर एसी प्लांट। चिलर एसी प्लांट में फिल्टर ड्रायर के ठंडे होने का क्या कारण है? ओवर चार्ज यानी ज़्यादा गैस चार्ज हो जाए, अंडर चार्ज यानी कम गैस चार्ज रहे, हाई कंडेंसिंग प्रेशर यानी ज़्यादा कंडेंसिंग प्रेशर हो, पार्शियल ब्लॉकिंग ऑफ फिल्टर ड्रायर या फिल्टर ड्रायर का आंशिक रूप से बंद हो जाए। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी फिल्टर ड्रायर का आंशिक रूप से बंद होना। क्वेश्चन नंबर 35 व्हाट इज द रीजन फॉर हाई कंडेंसिंग प्रेशर इन एयर कूल्ड कंडेंसर। एयर कूल्ड कंडेंसर में हाई कंडेंसिंग प्रेशर होने का क्या कारण है? डर्ट ऑन फिन्स यानी फिन्स पर धूल जमी होना, फॉल्टी वाटर पंप पानी का पंप खराब होना, हाई स्पीड ऑफ फैन मोटर की गति अधिक होना या लो एम्बियंट टेम्परेचर यानी एम्बियंट टेम्परेचर का कम होना। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए डर्ट ऑन फिन्स यानी फिन्स पे धूल जमी होना। क्वेश्चन नंबर 36 व्हाट इज द कंफर्टेबल रेंज ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के लिए यानी आदमी के लिए सापेक्ष आर्द्रता जो है वो क्या उसकी सीमा क्या होती है? तो उसकी सीमा होती है आपकी 50 ± 5%। क्वेश्चन नंबर 37 है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ एयर एट द सप्लाई ग्रिल इन कार एसी सिस्टम एट एन एम्बियंट 35 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस पर एक कार एसी सिस्टम में सप्लाई ग्रिल में हवा का तापमान क्या होगा? वो होगा आपका 12.4 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 38 है व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस यूज्ड फॉर गैस चार्जिंग इन कार एसी सिस्टम। ये कार एसी सिस्टम का गैस चार्जिंग में यूज होने वाला डिवाइस है, इसका आपको नाम बताना है। तो इसका नाम है आपका HFC 134A सर्विस पोर्ट कपलिंग यानी HFC 134A सर्विस पोर्ट की असेंबली है आपकी। क्वेश्चन नंबर 39 है व्हाई द सर्विस पोर्ट फिटिंग साइज डिफर्स इन HFC 134A फ्रॉम CFC 12 कार एसी सिस्टम। कार एसी सिस्टम में सर्विस पोर्ट फिटिंग का आकार जो है CFC 12 का और HFC 134A का भिन्न भिन्न क्यों होता है? इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट चार्ज यानी गैस चार्जिंग की मात्रा बढ़ाने के लिए, या गैस चार्जिंग की मात्रा घटाने के लिए, गैस के क्रॉस प्रदूषण से बचाव के लिए, या कार एसी की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। राइट आंसर आपका यहाँ पे गैस के क्रॉस प्रदूषण से बचाव के लिए, अवॉइड क्रॉस कंटेमिनेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट।
क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ रिसाइकलिंग R134A रेफ्रिजरेंट। R134A रेफ्रिजरेंट की रिसाइकलिंग के क्या फ़ायदे हैं? मिनिमाइज एयर पॉल्यूशन, रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीज वाटर पॉल्यूशन या इंक्रीज ओजोन डिप्लीशन। राइट आंसर आपका यहाँ पे रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग। अगर हम R134A रेफ्रिजरेंट को रिसाइकिल करते हैं तो हम ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये 40 क्वेश्चन थे। इस बार आपका जो पैटर्न है वो 40 क्वेश्चन का ही है। साथ ही आपके जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्कशॉप कैलकुलेशन के अगर क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन आएगा आई थिंक, तो उसके वीडियो भी आप इस चैनल पे देख सकते हैं। उसकी भी लिंक हमने यहाँ आई बटन पे दे दी है। साथ ही आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट की लिंक भी मिल रही होगी एंड स्क्रीन पे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक से हमारा और मोटिवेशन बढ़ता है वीडियो को बनाने के लिए। साथ ही चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियो आपको हमेशा देखने के लिए मिलती रहेंगी। थैंक यू।